तो आइए क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 12 में पार्ट 6 के पास चल रहे हैं। आज का टॉपिक है कवक प्रतिरोधी पादप। क्या कहेंगे कि जीन स्थानांतरण करा के पादपों में अनेक कवक रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। यानी हम कुछ ऐसे भी काम करते हैं कि जीन को उसके अंदर डाल देते हैं और वह पादप कवक के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, अर्थात अब कवक उसे रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कुछ कहानियां भैया, इसमें क्या कहानियां हो रही है हम इसको समझते हैं, देखते हैं। कहानियों में तो आप क्या कर सकते हैं यार कि सर्वप्रथम हम इसमें कवक रोग कारक माने वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कवक हैं जिनसे रोग होता है, उसके बाद से रोग के नाम, उसके बाद से प्रतिरोधी जीन, कौन कौन जीन डालेंगे और उसके बाद से होने वाले उस पौधे में जिससे ये रोग होता है। तो पहले आप लेंगे यार देखो एक कवक का नाम है जिसका नाम है अल्टरनेरिया लोगिपेस। अल्टरनेरिया लोगिपेस। और अगर ये कवक जो होता है ना, तंबाकू के अंदर ब्राउन स्पॉट रोग उत्पन्न करता है, ब्राउन स्पॉट रोग उत्पन्न करता है। लेकिन इस रोग से बचने के लिए एक हम प्रतिरोधी जीन डाल देते हैं इस तंबाकू के अंदर, जिसका नाम है काइटिनेज जीन। जब इस काइटिनेज जीन को इस तंबाकू के अंदर डाल देते हैं तो ये जो अल्टरनेरिया लोगोपेस कवक है अब इस तंबाकू के अंदर रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? यानी ये रोग उत्पन्न करता है और जो रोग उत्पन्न करता है उस रोग का नाम है ब्राउन स्पॉट। और अगर आप चाहते हैं कि इस कवक से पादपों में रोग न हो, तंबाकू में रोग न हो, तो इसके लिए काइटिनेज जीन को तंबाकू के अंदर डाल देते हैं, तब ये जाता है, अटैक करता है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा यार है, उसका नाम है राइजोबैक्टीरिया। राइजोबैक्टीरिया इसका नाम है। और राइजोबैक्टीरिया जो सोलेनाई कवक है, इससे रूट राट रोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है रूट राट किस कवक के कारण होता है, तो उस कवक इस रोग, ये भी तंबाकू में ही रोग उत्पन्न करता है। आप चाहते हैं कि इस रोग से बचा रहे तंबाकू, तो आपको तंबाकू के अंदर एक जीन डालना पड़ेगा जिसका नाम है काइटिनेज जीन। जब इस काइटिनेज जीन को इस तंबाकू के अंदर डाल देंगे तो इसके अंदर रोग नहीं होगा। उसके बाद से होता है फाइटोक्थोरा। और फाइटोक्थोरा है उसका नाम होता है इन्फेस्टेंस। ये कवक का नाम है यार, फाइटोक्थोरा इन्फेस्टेंस। इससे एक रोग होता है जिसका नाम होता है लेट ब्लाइट इससे रोग होता है। और ये जो रोग होता है इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग अस्मोटीन जीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आलू में होता है। और ये रोग से फिर हम क्या करते हैं, आलू को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से बात आपकी रहा। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा सुपर पोटैटो का निर्माण। सुपर पोटैटो का निर्माण। तो सुपर पोटैटो का, पोटैटो में आलू होता है। सुपर पोटैटो का निर्माण दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष दत्ता ने रामदाने का प्रोटीन बनाने वाले जीन आलू में डाल करके किया था। जिसे रामदाना कोई होता है, ये मान लो रामदाना है, और इसके रामदाना में जो जीन पाया जाता है उसको निकाल करके इसने आलू में डाल दिया। तो क्या हुआ यार, देखो एक तो बात हुई कि आलू के पैदावार बढ़ गई, दूसरी की बात हुई कि आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, और तीसरा का हुआ कि आलू अब अच्छे तरीके से कार्य भी करने लगा। तो पोटैटो का निर्माण दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष दत्ता ने रामदाने का प्रोटीन बनाने वाले जीन आलू में डाल करके किया था। अधिक पैदावार वाला यह जीन पोटैटो को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है और यह ज़्यादा प्रोटीन युक्त भी होता है। यह अधिक रोग को बचाने का कार्य कर रहा था और पैदावार को भी बढ़ा रहा था। अगर ऐसे बात अगर आपसे कभी पूछे तो आप इस बात को तुरंत बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये था सुपर पोटैटो का निर्माण। उसके बाद से अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है गोल्डन धान। तो आप कहेंगे कि जीनी अभियांत्रिकी द्वारा वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन कर विटामिन ए की कमी को दूर करने वाला चावल का विकास किया गया है, जिसे सुनहरा चावल या गोल्डन राइस नाम दिया गया है।
इसे चावल को उत्पन्न करने के लिए उसके पादपों पर 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल उत्पन्न होता है। और यही बीटा कैरोटीन शरीर में जब जाता है तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय बासमती चावल का अर्धबौनी किस्मों से संकरण कराकर एक नई खोज का दावा अमेरिकन कंपनी द्वारा किया गया है और इस बासमती चावल का पेटेंट भी अमेरिकन कंपनी द्वारा करा लिया गया है। तो देखो बाबू, जो गोल्डन राइस होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि होता है बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण पीले रंग का होता है, लेकिन ये बीटा कैरोटीन जब शरीर के अंदर जाता है तो विटामिन ए में बदल जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो रोग, रतौंधी वगैरह जो रोग होते हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। तो आज आपको ये बताया गया गोल्डन राइस क्या है, ठीक है ना। और तब एक और आपके यार है जिसका नाम है फ्लेवर सेवर। याद करिए यार, फ्लेवर सेवर। कोई आपसे पूछे तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इस ट्रांसजेनिक टमाटर में एंटीसेंस आरएनए तकनीक के कारण कोशिका भित्ति को पेक्टिन को नष्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है पॉलीग्लैक्टोइडोनेज का संश्लेषण कम होता है और ये टमाटर लंबे समय तक ताजा होता है। मान लो टमाटर है और टमाटर के ऊपर जो होता है इसकी कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है। तो हम देखो, सबसे पहले टमाटर खराब होता है तो कोशिका भित्ति ही खराब होती है। हम चाहते हैं कि टमाटर की कोशिका भित्ति खराब ना हो, टमाटर की कोशिका भित्ति अच्छी तरीके से बने रहे, तो इसके अंदर हम लोग जीन डाल देते हैं, यानी आरएनए। देखो, एंटीसेंस आरएनए तकनीक के द्वारा इसके अंदर एक जीन डाल देते हैं। जब ये जीन डाल देते हैं तो देखो, इस टमाटर की कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाले एक एंजाइम होता है पॉलीग्लैक्टोइडोनेज, उसका संश्लेषण कम होता है, उसका निर्माण कम होता है। जब इसका पॉलीग्लैक्टोइडोनेज का निर्माण कम होगा तो जो टमाटर की कोशिका भित्ति होती है वो नष्ट नहीं हो पाती है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं फ्लेवर सेवर। तो आज बायोलॉजी इतना ही, धन्यवाद।